तुमने महसूस किया होगा कि कई बार तुम खुद से वादा करते हो कि अब नहीं, अब तुम अपने आप को नियंत्रित करोगे, लेकिन कुछ ही समय बाद तुम फिर वहीं खड़े होते हो। वही खिंचाव, वही बेचैनी, वही अधूरापन। और फिर तुम खुद से पूछते हो, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। हर पुरुष इस अदृश्य खिंचाव को महसूस करता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे स्वीकार करता है और कोई इससे भागता है। पर भागने से क्या कभी कोई शक्ति खत्म हुई है? नहीं, वो और गहरी हो जाती है। तुम जितना इसे दबाने की कोशिश करते हो, ये उतनी ही ताकत से वापस आती है। और जब तुम इसके आगे झुक जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम हार गए। लेकिन क्या सच में तुम हार रहे हो, या तुम बस समझ नहीं पा रहे कि ये खेल क्या है? क्योंकि ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद है, लेकिन तुमने उसे कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तुम उसे या तो गलत मानकर दबाते हो या फिर बिना समझे उसमें डूब जाते हो दोनों ही हालत में तुम उसके गुलाम बन जाते हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस चीज से तुम बचना चाहते हो वही तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे गलत तरीके से देख रहे हो। तुम उसे सिर्फ एक शरीर, एक रूप, एक आकर्षण के रूप में देखते हो, लेकिन उसके पीछे जो असली शक्ति है उससे तुम पूरी तरह अनजान हो। और जब तक तुम अनजान रहोगे तब तक ये शक्ति तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा चला रही है जिसे तुम समझते ही नहीं। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर वही ऊर्जा जिसके सामने तुम बार बार हार जाते हो, अगर वही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? अगर वही खिंचाव जो तुम्हें नीचे खींचता है वही तुम्हें ऊपर उठाने लगे तो? क्या ये संभव है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस रहस्य को समझना होगा। तुम्हें ये जानना होगा कि ये ऊर्जा आखिर है क्या और ये तुम्हें इस तरह क्यों खींचती है। क्योंकि जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तब तक तुम इसके प्रभाव से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और जब समझ आ जाती है तो वही चीज़ जो कभी तुम्हारी कमजोरी थी वही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बन जाती है। तो क्या तुम तैयार हो इस परत को हटाने के लिए? क्योंकि इसके बाद जो तुम देखोगे वो तुम्हारी सारी धारणाओं को बदल देगा। अब धीरे धीरे उस परत को हटाते हैं जिसे तुमने अब तक कभी सच में देखा ही नहीं, जिसे तुम केवल आकर्षण समझते रहे। वह दरअसल सृजन की मूल ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जिससे जीवन जन्म लेता है, और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी उसी तीव्रता से बह रही है। तुमने उसे हमेशा बाहर खोजा, किसी और के शरीर में, किसी और के स्पर्श में, लेकिन सच यह है कि उसका स्रोत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। योनि केवल एक शारीरिक संरचना नहीं है, यह प्रकृति का सबसे गहरा प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का द्वार है जो निरंतर सृजन कर रही है। हर पेड़, हर फूल, हर जीव, सब उसी शक्ति के विस्तार हैं। और यही कारण है कि जब तुम उसके संपर्क में आते हो तो केवल शरीर नहीं, तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारा मन उसे पकड़ना चाहता है, तुम्हारा शरीर उसे पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी चेतना उसे समझ नहीं पाती। यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि तुम उसे अनुभव तो करते हो लेकिन उसकी भाषा नहीं जानते। जैसे कोई अंधेरे कमरे में रोशनी की झलक देखे और उसे समझ न पाए, वैसे ही तुम इस ऊर्जा को महसूस करते हो पर उसकी गहराई से अनजान रहते हो। यह ऊर्जा दो दिशाओं में बह सकती है। एक दिशा में यह तुम्हें नीचे खींचती है, यह तुम्हें इच्छा, लालसा और अधूरेपन के चक्र में बांध देती है।
तुम बार बार उसी सुख की तलाश में भटकते हो जो कुछ क्षणों बाद ही खत्म हो जाता है, और दूसरी दिशा में यही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठा सकती है। यह तुम्हें जागरूकता, संतुलन और गहरी शांति की ओर ले जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कैसे देखते हो। अगर तुम इसे सिर्फ भोग के रूप में देखते हो तो यह तुम्हें कमजोर बनाएगी। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करते हो, यही तुम्हें बदलने लगेगी। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि इस ऊर्जा के साथ कैसे जिया जाए। तुम्हें या तो इसे दबाना सिखाया गया या फिर इसमें खो जाना, और दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। दबाने से यह भीतर जमा होती जाती है और एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आती है, और उसमें खो जाने से तुम धीरे धीरे अपनी ही चेतना से दूर होते जाते हो। असल समझ इससे कहीं अलग है। यह ऊर्जा न तो दुश्मन है और न ही कोई पाप। यह तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। जिसे तुम गलत समझ बैठे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना है। जब तुम इसे केवल शरीर से जोड़कर देखते हो तो यह सीमित हो जाती है, लेकिन जब तुम इसे एक प्रवाह के रूप में महसूस करते हो तो यह तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। तुम्हारी सांसों, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे हर विचार के पीछे यही ऊर्जा काम कर रही है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह जीवन की गति है। और जब तक तुम इसे बाहर की किसी चीज से जोड़कर देखोगे, तब तक तुम इसके असली स्वरूप को कभी नहीं समझ कर रही है पाओगे, क्योंकि यह किसी और में नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। और जब तुम इस बात को देखना शुरू करते हो तो एक नई समझ जन्म लेती है। तुम धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हो कि जिसे तुम पाने की कोशिश कर रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि इसे कैसे पाया जाए, सवाल यह बन जाता है कि इसे कैसे समझा जाए और इसके साथ कैसे जिया जाए। और यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां तुम्हें यह देखना होगा कि आखिर क्यों एक पुरुष इस ऊर्जा के सामने बार बार असहाय हो जाता है। अब जैसे ही यह समझ भीतर हलचल पैदा करती है, एक और गहरा प्रश्न उठता है। अगर यह शक्ति इतनी मूलभूत है तो फिर पुरुष इसके सामने इतना असहाय क्यों हो जाता है? यहां से तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि जवाब बाहर कहीं नहीं मिलेगा। प्रकृति ने पुरुष के भीतर एक तीव्र प्रवृत्ति रखी है, आकर्षित होने की, जुड़ने की, विस्तार करने की। यह एक जैविक प्रोग्राम है जो तुम्हारे अस्तित्व की बीत्र धारने लगा, जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन समस्या प्रोग्राम में नहीं है, समस्या उस अचेतनता में है जिसके साथ तुम इसे जीते हो। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि इस प्रवृत्ति को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। तुम्हें बस इतना बताया गया कि इसे या तो दबाओ या इसे जी लो। और यही दो चरम तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं। जब तुम इसे दबाते हो तो तुम्हारे भीतर एक छिपी हुई बेचैनी जन्म लेती है। तुम बाहर से शांत दिख सकते हो, लेकिन अंदर एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। और जब तुम इसे पूरी बाहर में ताने दोनों की तरह जीने लगते हो तो धीरे धीरे यह तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी इच्छाओं के मालिक हो, लेकिन असल में तुम उनके पीछे भाग रहे होते हो। यहीं से एक मनोवैज्ञानिक जाल शुरू होता है। तुम्हारा मन उस अनुभव को बार बार दोहराना चाहता है जो उसे थोड़ी देर के लिए सुख देता है, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं होता। इसलिए मन फिर से उसी दिशा में दौड़ता है और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें लगता है कि अगली बार शायद कुछ अलग होगा, शायद इस बार तुम्हें वह संतोष मिल जाएगा जिसकी तलाश है। लेकिन हर बार वही चक्र दोहराया जाता है, सुख, फिर खालीपन, फिर तलाश। और धीरे धीरे यह एक आदत नहीं, एक पहचान बन जाती है। तुम खुद को उसी नज़र से देखने लगते हो जिस नज़र से तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें दिखाती हैं। यही कारण है कि एक साधारण आकर्षण भी तुम्हारे भीतर इतनी गहरी पकड़ बना लेता है, क्योंकि तुम उसे सिर्फ एक अनुभव नहीं,
अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हो, और जब कोई चीज़ तुम्हारी पहचान बन जाती है तो उससे अलग होना लगभग असंभव लगने लगता है। लेकिन असल सच्चाई इससे भी गहरी है। तुम्हारी कमजोरी इस ऊर्जा में नहीं है, तुम्हारी कमजोरी उस अज्ञानता में है जिसमें तुम इसे जी रहे हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो, समझते हैं नहीं, तुम बह जाते हो, देखते नहीं। और जब देखने की क्षमता खत्म हो जाती है तब कोई भी शक्ति तुम्हें अपने साथ खींच सकती है। यह वही बिंदु है जहां पुरुष बार बार खुद को हारता हुआ महसूस करता है, लेकिन यह हार किसी बाहरी चीज से नहीं है, यह भीतर की अनदेखी से है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी रुककर इसे देख सको, बिना भागे बिना दबाए, तो तुम्हें एक अलग ही आयाम दिखाई देगा, जहां यह खिंचाव तुम्हें खींच नहीं रहा होगा बल्कि कुछ सिखा रहा होगा। लेकिन देखने के लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ प्रतिक्रिया करना सीखा है, जागरूक होना नहीं। लेकिन जैसे ही यह जागरूकता जन्म लेती है, एक बदलाव शुरू होता है। तुम धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि तुम्हें इस ऊर्जा से लड़ना नहीं है बल्कि इसे समझना है। और जब समझ गहरी होती है तो वही ऊर्जा जो कभी तुम्हें कमजोर बनाती थी अब तुम्हें दिशा देने लगती है। अब अगला कदम यही है कि इस ऊर्जा को सिर्फ समझा ही नहीं जाए बल्कि इसे बदला जाए, ऊपर उठाया जाए, ताकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सके। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां तुम इस शक्ति से भागते नहीं बल्कि इसे दिशा देना सीखते हो। अब सवाल यह नहीं है कि इसे रोका जाए, बल्कि यह है कि इसे कैसे रूपांतरित किया जाए, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। अब तक यह तुम्हें नीचे की ओर खींच रही थी क्योंकि तुम उससे अनजान थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है वही प्रवाह ऊपर उठना शुरू करता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी भरती है। सबसे पहला कदम है देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ देखना। जब भी तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठती है, उसे तुरंत पकड़ने या दबाने की बजाय बस उसे महसूस करो, उसकी गति को देखो, उसकी तीव्रता को देखो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पीछे छिपी बेचैनी को देखो। तुम पाओगे कि हर इच्छा के पीछे एक अधूरापन छिपा होता है, एक खालीपन जिसे तुम भरना चाहते हो, लेकिन यह खालीपन बाहर से कभी नहीं भरता। यही वह क्षण है जहां रूपांतरण की शुरुआत होती है, जब तुम उस खालीपन से भागते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हो, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। तुम्हारी ऊर्जा अब बाहर भागने की बजाय भीतर ठहरने लगती है, और जब ऊर्जा भीतर ठहरती है तो वह बदलने लगती है। यही आंतरिक रसायन है जिसे तुम पहले केवल आकर्षण के रूप में अनुभव करते थे, वह अब एक गहरी संवेदनशीलता में बदलने लगता है। तुम्हारी सांसें धीमी होने लगती हैं, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, और तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, तुम साक्षी बन रहे होते हो, और साक्षी भाव ही वह कुंजी है जो हर परिवर्तन का द्वार खोलती है। जब तुम बार बार इस अवस्था में लौटते हो तो तुम्हारा संबंध इस ऊर्जा के साथ बदलने लगता है। अब यह तुम्हें खींचती नहीं, तुम इसे महसूस करते हो। अब यह तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम इसके प्रवाह को समझने लगते हो। और जैसे जैसे समझ गहरी होती है, तुम्हारे भीतर एक नई रचनात्मकता जागती है। वही शक्ति जो पहले तुम्हें बेचैन करती थी अब तुम्हें कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। यही वास्तविक शक्ति है, नियंत्रण नहीं बल्कि समझ, दमन नहीं बल्कि दिशा। और जैसे ही यह दिशा स्पष्ट होती है,
तुम्हें एहसास होता है कि यह ऊर्जा तुम्हारी दुश्मन कभी थी ही नहीं। यह तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही उसे गलत तरीके से जी रहे थे। अब तुम उसे एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो, जहां यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं रहती, बल्कि एक गहरी चेतना में बदल जाती है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए कुछ ऐसे जाल भी हैं जो तुम्हें फिर से पुराने चक्र में खींच सकते हैं, और अगर तुम उन्हें नहीं पहचानते तो तुम्हारी पूरी यात्रा वहीं रुक सकती है। इसलिए अब ज़रूरी है कि उन छिपे हुए भ्रमों को समझा जाए जो इस परिवर्तन के बीच में खड़े हैं। और जैसे ही तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ते हो, तुम्हें एहसास होता है कि रास्ता सीधा नहीं है। बीच बीच में ऐसे सूक्ष्म जाल बिछे हैं जो दिखते तो सही लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें वापस उसी पुराने चक्र में ले जाते हैं। सबसे पहला जाल है दमन को ही नियंत्रण समझ लेना। तुम सोचते हो कि अगर तुमने इच्छा को दबा दिया तो तुमने उसे जीत लिया, लेकिन दबाई गई ऊर्जा खत्म नहीं होती, वह भीतर गहराई में जाकर और घनी हो जाती है। फिर किसी कमज़ोर क्षण में वह और भी तेजी से बाहर आती है और तुम्हें पहले से ज़्यादा असहाय बना देती है। दूसरा जाल है पूरी तरह बह जाना और उसे स्वतंत्रता समझ लेना। तुम खुद से कहते हो जो मन चाहे वही करो, यही आज़ादी। लेकिन धीरे धीरे यह आज़ादी एक आदत में बदल जाती है और आदत एक निर्भरता में। फिर तुम अपने ही बनाए चक्र में फंस जाते हो, जहां तुम सोचते हो कि तुम चुन रहे हो, जबकि असल में तुम मजबूर हो। तीसरा जाल और भी सूक्ष्म है। तुम यह बनाए चक्र में फंस जाते हो और आदत एक निर्भरता में मानने लगते हो कि यह सारी शक्ति किसी और में है। तुम बाहर देखना शुरू कर देते हो, किसी चेहरे में, किसी रूप में, और सोचते हो कि वहीं से सब शुरू होता है। लेकिन यह केवल प्रतिबिंब है, स्रोत नहीं। स्रोत हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहता, और जब तक तुम यह नहीं देखते तब तक तुम बाहरी दुनिया के पीछे भागते रहोगे। फिर एक और गहरा भ्रम आता है, आध्यात्मिक अहंकार का। तुम थोड़ा समझ लेते हो, थोड़ा बदलने लगते हो, और फिर तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम इससे ऊपर उठा रहे चुके हो। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वही पुरानी लहरें अब भी मौजूद रहती हैं, बस वे छुप जाती हैं, और जैसे ही तुम्हारी जागरूकता ढीली पड़ती है वे फिर से उभर आती हैं। यह सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि यहाँ तुम्हें लगता है कि तुम पहुँचे चुके हो, जबकि यात्रा अभी अधूरी है। इन सब के बीच एक और चक्र चलता रहता है जो बहुत सूक्ष्म है। क्षणिक सुख, फिर एक हल्की ग्लानि, फिर खुद को समझाना, और फिर वही दोहराव। धीरे धीरे यह चक्र इतना सामान्य लगने लगता है कि तुम उसे सवाल करना ही छोड़ देते हो। तुम उसे अपनी प्रकृति मान लेते हो, जबकि वह सिर्फ एक आदत है जो जागरूकता की कमी से बनी है। असल चुनौती यह नहीं है कि तुम इन जालों से बचो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें पहचानो, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो उससे तुम मुक्त हो सकते हो, और जिसे तुम देख नहीं पाते वह तुम्हें चलाता रहता है। यही वह जगह है जहां तुम्हारी समझ की परीक्षा होती है। क्या तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांक सकते हो? क्या तुम अपने ही भ्रमों को पहचान सकते हो? क्योंकि जब तुम उन्हें देखना शुरू करते हो तो वे धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगते हैं, और फिर एक क्षण आता है जब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। तुम समझ जाते हो कि न तो दमन रास्ता है और न ही अंधी स्वतंत्रता। रास्ता कुछ और ही है जो इन दोनों के बीच में है, और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे जैसे यह स्पष्टता गहरी होती है, तुम्हारा संबंध इस ऊर्जा के साथ पूरी तरह बदलने लगता है। अब तुम उसमें खोते नहीं और न ही उससे भागते हो, तुम बस उसके साथ होते हो, पूरी जागरूकता के साथ। और यही वह बिंदु है जहां एक नई चेतना जन्म लेने लगती है, एक ऐसी चेतना जो न तो खींचती है और न ही रोकती है, बल्कि केवल देखती है। और जब देखने की यह क्षमता पूर्ण हो जाती है,
तो जो बचता है वह एक बिल्कुल अलग ही अनुभव होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। अब उसी अनुभव की ओर अगला कदम बढ़ता है जहां सब कुछ बदल जाता है, और जब यह देखने की क्षमता पूर्ण हो जाती है तो भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत गहरा जन्म लेता है। अब तुम्हारे अंदर कोई संघर्ष नहीं रहता, न कुछ दबाने की कोशिश, न कुछ पकड़ने की बेचैनी। सब कुछ जैसे अपने आप अपने स्थान पर बैठने लगता है। तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि जिस ऊर्जा को तुम अब तक समझ होता है नहीं पाए थे, वही तुम्हारे अस्तित्व की सबसे शुद्ध धारा है। अब वह तुम्हें खींचती नहीं, वह तुम्हारे भीतर बहती है। अब उसमें कोई अधीरता नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक सहज प्रवाह जो तुम्हें हर क्षण में उपस्थित कर देता है। तुम देख पाते हो कि पहले जो आकर्षण था वह अब एक गहरी जुड़ाव में बदल चुका है, जहाँ कोई लालसा नहीं, केवल अनुभव है। तुम्हारा मन अब भागता नहीं, ठहरता है, और इस ठहराव में तुम्हें एक नई स्वतंत्रता का एहसास होता है। यह स्वतंत्रता किसी चीज से भागने में नहीं है और न ही किसी चीज में खो जाने में। यह स्वतंत्रता है अपने भीतर पूरी तरह जागे होने में। अब तुम किसी बाहरी रूप के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि तुमने उस स्रोत को छू लिया है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। तुम्हें समझ आ जाता है कि यह शक्ति कभी तुम्हारी दुश्मन थी ही नहीं। यह तो एक दरवाज़ा थी जिसे तुम गलत दिशा से खोलने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही दिशा बदलती है सब कुछ बदल जाता है। अब वही ऊर्जा जो कभी तुम्हें भटका देती थी तुम्हें केंद्रित करती है। वही शक्ति जो कभी तुम्हें कमज़ोर बनाती थी अब तुम्हें स्थिरता देती है। तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है, तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है, और तुम्हारा जीवन एक अलग ही लय में चलने लगता है। अब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो ज़रूरी था वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे तुम बाहर खोजते रहे वह हमेशा से तुम्हारे अंदर था, बस तुम्हें उसे देखने की कला नहीं आती थी। अब जब वह कला आ जाती है तो जीवन एक खोज नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। और इस अनुभव में कोई प्रश्न नहीं बचता, सिर्फ एक शांति, एक संतुलन और एक गहरी समझ। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम इस ऊर्जा के साथ अंधे बने रहोगे या उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना शुरू करोगे। क्योंकि जिस क्षण तुम जागते हो उसी क्षण से तुम्हारी दिशा बदल जाती है, और वही क्षण तुम्हारी वास्तविक मुक्ति की शुरुआत होता है।